हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर 2024-25। तो बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन डी, यानी 5 मार्कर क्वेश्चन। तो सेक्शन डी में बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 32 है। द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC and triangle PQR in the ratio 3:5, AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR as shown in the following figures। तो हमें दो फिगर दे रखे हैं ट्रायंगल्स के, और दोनों ट्रायंगल्स में जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में रेशियो दे रखा 3:5, और हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, तो पार्ट फर्स्ट दे रखा है, इसमें हमें जो है प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल PSR जो है सिमिलर हैं। कौन से हैं ट्राइंगल ADC? ट्राइंगल ADC ये है, और ट्राइंगल PSR दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो चीज़ दे रखी है, हमें दे रखा है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR में क्या दे रखा है कि तीनों साइड प्रपोर्शन में है। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, और इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में रेशियो कितना है, 3:5। 3:5 ही है, ये हमें दे रखा है गिवन। जब तीनों प्रोपोर्शन में है तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और कौन सा रूल है ये, ट्रिपल एस रूल। और जब दोनों सिमिलर हैं तो बाई CPST क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R के बाई CPST, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा एंगल C इक्वल टू, अब बाकी क्या दे रखा है, AD परपेंडिकुलर हमें दे रखा है BC के, और क्या दे रखा है, PS परपेंडिकुलर क्या है, QR के। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ADC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल PSR ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। और डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ADC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PSR। कौन सा रूल लगा, डबल ए रूल, क्योंकि दोनों एंगल हमने क्या कर दिए, प्रूव कर दिए करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या बता रहा कि AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और PS की लेंथ हमें निकालनी है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम क्या लिख लेंगे, AD अपॉन PS। अब DC और SR के बीच में तो कोई दे नहीं रखा हमें, तो AC और PR का हमें रेशियो पता है। तो लिख देंगे AC अपॉन PR, और कितना है AC और PR का रेशियो, 3:5। तो इस वाले पोर्शन को क्रॉस मल्टी वो करके आ जाएगा। AD कितना है, 4 है, 4 सेंटीमीटर। PS हमें निकालना है 3/5। तो ये PS इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/3, जिसको हम लिख सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर, या 20/3 एज इट इज़, आप छोड़ भी सकते हो इसको इतना। तो अब क्या निकालना हमें, ये तो PS की लेंथ आ गई, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना, दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में जो है उसके बेस पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के बीच में रेशियो निकालना है। तो क्या होगा, ट्रायंगल ABC
बेस कितना है, BC है, और एल्टीट्यूड कितना है, AD, और अपॉन ऐसे ही क्या हो जाएगा, हाफ मल्टी इसका बेस कितना है, QR, और एल्टीट्यूड कितनी है, PS। अब क्या है कि BC और QR के बीच में रिलेशन हमें पता है, 3/5 है। हाफ से तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये 3/5 हो गया। इसका BC और QR का रेशियो में पता है, और AD और PS का रेशियो भी वही है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। या तो आप लिख सकते हो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के, इक्वेशन नंबर 2 मान के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, 3/5। अब 3/5 कितना आ गया, ये 9/25। तो ये आ गया 9:25। ये रेशियो होगा दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के बीच में। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 का चॉइस का क्वेश्चन, बी पार्ट। स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूजिंग इट टू प्रूव द फॉलोइंग। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल को ही मान लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ऐसे फिगर बना लेना चाहिए इसके लिए। और ट्रायंगल ABC में एक लाइन है कोई जो BC के पैरेलल है, दोनों साइड्स को जो है क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हुई। और इस लाइन का नाम रख लेते हैं क्या, DE। थ्योरम के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा, BPT थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC इफ DE पैरेलल टू BC होता है तो क्या होता है, AD/BD इक्वल टू AE/CE। बाकी इसको तो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है DE। यही BPT थ्योरम है। अब हमें प्रूव करना है AB/BC और DE/EF, और हमें दे रखा LMN। ये तीनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, और Q और S क्या हैं, ट्रांसवर्सल। तो इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या दे रखा हमें, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, और Q और S क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल हो गई। और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। वो तभी बनेंगे जब हम A से F को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइनिंग A to F। अब है टू प्रूफ में हमें क्या करना है, AB/में BC इक्वल टू DE/में EF। तो ये प्रूफ करना है, प्रूफ यानी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, दो ट्रायंगल जो बन रखे हैं उनको कंसिडर करते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ACF BPT थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। पहले ये लिखना पड़ेगा G पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो AF को क्या करता है, F लाइन जो है G पर इसको इंटरसेक्ट करता है। तो इन ट्रायंगल ACF क्या होगा, क्योंकि M पैरेलल टू क्या है, N है, जो कि हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, BG भी पैरेलल क्या हो जाएगा, CF क्या होगा। ये लाइन क्या होगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। अब BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख देंगे AB/BC इक्वल टू AG/GF, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। अब कंसिडर करेंगे दूसरा ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल
ADF, तो ADF में क्या होगा, हमें दे रखा M पैरेलल टू L, गिवन लिख देंगे, और क्या हो जाएगा GE पैरेलल टू AD, ये हो जाएगा AG अपॉन GF इक्वल टू हो जाएगा DE अपॉन EF। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब ये भी क्या होगा, BPT थ्योरम। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों की जो है एक साइड इक्वल है ये, तो क्या लिख देंगे AB अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन EF, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। A bat manufacturing company made a huge bat for charity and got it signed by the World Cup winning team. The dimension of the bat, which is in the form of cuboid with a cylindrical handle at the top, are as follows: length equal to 2 meter, width equal to 0.5 meter, thickness 0.1 meter. Diameter of cylindrical part is this 0.1 meter, height of cylindrical part is 0.7 meter। और हमें फाइंड आउट करना है इसका वुड का वॉल्यूम, कि कितनी वुड बैट में लगी होगी, और इसका टोटल सरफेस एरिया जो वुडन पार्ट है। तो हमें सारी चीज़ें तो दे रखी हैं यहाँ पे। तो ये बैट है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बैट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ बैट आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ बैट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट जो हो गया इसका, ये वाला पोर्शन सिलिंड्रिकल पार्ट है, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, जो बॉटम पोर्शन है ये क्यूबॉइडल पार्ट का हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h होता है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट का क्या होगा, लेंथ मल्टी ब्रेड्थ मल्टी हाइट। क्योंकि यहाँ ये वाला एच लिख चुके हैं तो यहाँ पर लिख दिया कैपिटल एच। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी, क्योंकि ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर जो ये है जो इसका सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर दे रखा है इतना, डायमीटर दे रखा 0.1 मीटर। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी 0.05 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं 0.05 मल्टीप्लाई, और हाइट कितनी है सिलिंड्रिकल पार्ट की 0.7, प्लस में हो जाएगा लेंथ कितनी है 2 मीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी 0.5 मीटर दे रखी है, और विड्थ माने हाइट, विड्थ कितनी है मतलब विड्थ मतलब थिकनेस कितनी है 0.1, 7 से कट जाएगा 0.1 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा 110। अब डेसिमल की प्लेसिंग कर लेते हैं 0.110, और इधर आ जाएगा हमारा कितना 2 × 5 10 हो गया, और डेसिमल की प्लेसिंग करते हैं, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा 0.110 ऐड करके हो जाएगा ये 0.210। तो 0.210 मीटर क्यूब ये आ गया वॉल्यूम। बैट का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैट क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया ऑफ
सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट में क्या आ जाएगा, एक तो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया शामिल 2πr/h, और टॉप वाला हिस्सा उसका एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर उसका यानी +πr² भी ऐड होगा इसमें, और सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो ऐड होगा, यानी 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 0.05, और हाइट कितनी है सिलिंड्रिकल पार्ट की 0.7, प्लस में ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 0. ये आ जाएगा 0.05 मल्टी 0.05 में क्या है 2 ब्रैकेट में LB कितना है 2 मल्टीप्लाई B 0.5 है, और प्लस में क्या है B यानी 0.5 H 0.1 प्लस H 0.1 और L 2। अब कैलकुलेट करके हो जाएगा 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.1 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 4, और डेसिमल की प्लेसिंग यहाँ पे हो जाएगी 0.220। ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, ये हो जाएगा डेसिमल यहाँ पे लगेगा अपॉन में 7, ये हो जाएगा 2, अरे कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.25, इससे काट लेते हैं इसको, ये कटेगा पॉइंट इतना लिख लेते हैं 0.078, और ये ऐड करके आ जाएगा यहाँ पे कितना, यानी ये आ जाएगा हमारा 0.298 प्लस ये आ जाएगा 2.50, अब ये आएगा 2.50 2.798 मीटर स्क्वायर, जिसको हम लगभग लिख सकते हैं 2.8 मीटर स्क्वायर। ये आ गया नंबर 34, और हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें मीन और मोड निकालना है। तो मीन निकालना है, मोड निकालना, तो मीन निकाल लेते हैं पहले इसका। और मीन के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, x यानी क्लास मार्क, तो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4, क्लास इंटरवल 4 का है, 4 ऐड कर लेते हैं इसी में, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया। तो यह तो आ गया x। अब हम निकालेंगे fx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 44, 80, ये हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 80, ये हो गया 72, 28। यहाँ पर से सिग्मा fx निकाल लेते हैं, तो सिग्मा fx आ जाएगा 252, और ये टोटल मिला के सिग्मा f कितना है 40 हमें दे रखा है। तो यहाँ पर से मीन आ जाएगा आपका, मीन हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी कितना हो गया 252/4, 252 है ये, जिसको लिख देंगे हम 25.2/4, तो कितना हो जाएगा 4 6 24, और कितना आ गया 6.3, तो 6.3 हमारा क्या आ गया मीन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डेज यानी जो एब्सेंटी है, 6.3 स्टूडेंट्स क्या है 6.3 मतलब डेज का मीन आ गया स्टूडेंट की एब्सेंटीज का। अब हमें क्या निकालना था मोड, और मोड के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल कौन सा है 2-6, तो ये तो हो जाएगा L1 2 हमारा, और ये आ जाएगा हमारा क्या F1, और इससे प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमें नहीं पता तो F0 क्या हो जाएगा 0, F1 यहाँ पे क्या है 11,
और F2 होगा, अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 10 है, तो F2 इक्वल टू 10 आ जाएगा। F0 इसलिए 0 लिखा है क्योंकि इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है 11 के, यहाँ यहीं से शुरुआत है 26 से, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी उसकी जगह में 0 रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोड का फॉर्मूला है L1 प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल, यानी 6 माइनस 2 यानी कितना 4। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, L1 कितना है 2 प्लस F1 हमारा क्या है 11 माइनस F0 0 है, 2 F1 यानी 2 मल्टी 11 माइनस F2 कितना है हमारा F0 0 है और F2 कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये हो जाएगा 2 प्लस 11 4 जा कितना होता है 44, 11 2 जा कितना होता है 22, 22 माइनस 10 कितना हो गया 12। तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11/3 यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 छक्का 18, जिसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा मीडियन लगभग कितना 5.67, मीडियन नहीं मोड। तो ये आ गया हमारा मोड m इक्वल टू 5.67। Our question number 35. The sides of right triangle are such that the longest side is 4 meter more than the shortest side. अब कोई राइट ट्रायंगल होता है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर शॉर्टेस्ट साइड को हमने क्या मान लिया, शॉर्टेस्ट साइड मान लिया ये है x। अब क्या बता रहा, जैसे जैसे क्वेश्चन में बता था लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 4 मीटर मोर है, यानी सबसे बड़ी साइड क्या है ये वाली होगी 90 डिग्री के अपोजिट यानी हाइपोटेन्यूस। तो 4 मीटर मोर बता रहा है, तो 4 मीटर मोर कितनी हो जाएगी x प्लस 4 एंड देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड को क्या है x प्लस 4। अब जो थर्ड साइड है ये वाली बची हुई जो बेस दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है 2 मीटर लेस देन लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड मतलब x प्लस 4 थी, ये इससे 2 कम है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो x का मतलब दूसरी वाली साइड क्या निकल गई x प्लस 2। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना सीधे डायरेक्टली, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक ही एक्स स्क्वायर बचा प्लस 4x माइनस 8x को इधर ले आते हैं और प्लस 4 16 को भी ले जाते हैं इधर, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4x और ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करके क्या आ रहा है, इसको 6 और 2 में स्प्लिट अप कर लेते हैं 4 वाले को, क्योंकि 6 2 12 होता है। तो यह जगह माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, और एक फैक्टर आपका x माइनस 6 आ गया, दूसरा x प्लस 2 आ गया। तो 2 जीरोज आ गए इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये तो रिजेक्ट होगा, साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू 6 हो गया हमारी शॉर्टेस्ट साइड। तो हमें क्या निकालना था, शॉर्टेस्ट साइड हो गई आपकी 6 मीटर, और ये वाली कितनी हो जाएगी अदर साइड कितनी हो जाएगी 6 प्लस 2 यानी 8 मीटर, और जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो जाएगा x प्लस 4 यानी
6 + 4 यानी 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा और डिफरेंस निकालना है एरिया ऑफ पेरीमीटर। अब इनमें से बड़ा जो भी होगा उसका हमें उससे माइनस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड। इंडिविजुअली अलग अलग निकालना ठीक रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि पेरीमीटर भी बड़ा हो सकता है, एरिया भी बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं, तो हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड। बेस कितना है, बेस हमने फिलहाल यहाँ पर ये माना है x+2 को, तो x+2 कितना है, x+2 है 8 और x कितना था 6। तो एरिया के लिए तो हमें ये चाहिए, और ये क्या था कितना है 10, तीनों साइड ये है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस हमने 8 मान रखा है, तो 8 मल्टी एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी 6, और एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या है 10 + 6 + 8। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 4 जा, ये हो जाएगा 24 - 24, क्योंकि दोनों जो हैं इक्वल आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस दोनों का 0 हो जाएगा आंसर। बी पार्ट, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिकेशन दे रखा, मतलब कि एक्सप्रेशन दे रखा है, और इसको सिंप्लीफाई करके हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिकेशन में चेंज करेंगे और उसके बाद इसके रूट्स निकालेंगे। तो हमें जो दे रखा है इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें दे रखा है x-2/x-3 प्लस x-4/x-5 इक्वल टू 10/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा x-2 x-5 प्लस में क्या हो जाएगा x-3 x-4 अपॉन में आ जाएगा x-3 x प्लस x-5 इक्वल टू 10/3। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा x² - 5x - 2x प्लस में 10, यहाँ आ जाएगा प्लस x² - 4x - 3x प्लस 12 अपॉन में हो जाएगा x² - 5x - 3x प्लस 15 इक्वल टू 10/3। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर, x² + x² कितना हो जाएगा 2x²। x वाले टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, -5x - 2x यानी -7x हो जाएगा, -7x -11x -14x। नंबरों को कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 + 12 प्लस 22, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा x² - 8x + 15 इक्वल टू 10/3। अब 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाएंगे LHS में, 3 × 2 = 6x² - 42x प्लस 66 इक्वल टू हो जाएगा 10x² - 80x और प्लस में 150। अब LHS में ले आते हैं, 6x² - 10x² कितना हो जाएगा -4x², और ये हो जाएगा हमारा कितना -42 प्लस 80, तो कितना आ जाएगा प्लस 40x। अब 66 - 150, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 84 - 84 इक्वल टू 0। अभी 4 से कट रहा है, तो ऐसा करते हैं -4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -4 से डिवाइड करने के बाद x², और ये हो जाएगा -10x, और ये कितना आ जाएगा प्लस 4 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा 21 इक्वल टू 0।
इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और स्प्लिट अप कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0, और ये x माइनस 7 माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा x माइनस 7 आ गया और दूसरा फैक्टर x माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0। तो ये दो रूट्स आ गए, इसके दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो ये आ जाएगा, एक रूट आ गया x इक्वल टू 7 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 5, तो ये वाला हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा रूट क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन जो हो जाएगा क्या होगा, x इक्वल टू 7। तो इसका एक ही रूट होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 5, तो x 3 और 5 नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 7, एक रूट, सिंगल रूट। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन ई, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।